फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB थर्ड सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। थर्ड सेमेस्टर में कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं अब 5 तारीख से पेपर है, तो 5 दिसंबर से जो पेपर है, मैंने कहा है कि 1 दिसंबर तक आपकी सारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम सारी क्लासेस एक साथ कवर करते जा रहे हैं। आपको एक साथ कहीं ना कहीं 4-5 क्लास भी देखने के लिए मिल रही होंगी। तो सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर करने हैं और वही टॉपिक क्लियर करने हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि आज का जो कहीं ना कहीं टॉपिक है वो है प्रशासन, यानी कि प्रशासनिक विधि क्या है। सबसे पहली बात है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ हमें पता भी तो होना चाहिए क्या है, और कहीं ना कहीं इसकी संभावित जो चीज़ें हैं वो भी तो पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की कहानी आगे लिख पाओगे। भाई देखो, लॉ किस तरह के होते हैं, लॉ के बारे में हम लेके चलेंगे। भाई कोई विधिक कानून है, कोई कहीं ना कहीं न्यायिक कानून है, कोई राज्य कानून है। इस तरह से कानून के बारे में हम देखने के लिए मिलता है, यानी कि कानून नियम। अच्छा ये बताओ, एक होता है लॉ, एक होता है रूल, ठीक है। ये कहीं ना कहीं या दोनों यानी कि नियम, विधि, कानून, क्या ये तीनों चीज़ एक हैं? हिंदी वाले स्टूडेंट ये क्वेश्चन ज़रूर बताएं कि ये तीनों चीज़ें एक हैं या अलग अलग हैं, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन पे आप सभी के लिए छोड़ता हूँ। थर्ड सेमेस्टर में हो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि प्रशासनिक विधि है क्या? भाई प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि की एक शाखा है। किसकी शाखा है? संवैधानिक विधि की शाखा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोक के एक चीज़ बताऊँगा। जितने भी स्टूडेंट आपने फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिया, सेकंड सेमेस्टर पास कर लिया, थर्ड सेमेस्टर में हो आप पहली बात तो ये कि थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के देखे हैं कि एग्ज़ाम में घर की ड्रेस पहन के जाते हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में ड्रेस नहीं है तो घर की ड्रेस पहन के जाते हैं। बच्चों आप हो कहीं ना कहीं भावी वकील हो, कहीं ना कहीं वकील बनने के पद पर हो, तो कहीं ना कहीं आपको जिस ड्रेस को कंटिन्यूसली पहनना है, जो आपकी कहीं ना कहीं गरिमा को बढ़ाता है, जो आपके कहीं ना कहीं दर्शन को बढ़ाता है, जो आपके कहीं ना कहीं एक तरह से व्यक्तित्व को बढ़ाता है, उस पोशाक को, उस कहीं ना कहीं ड्रेस को पहनने में आपको किस तरह की शर्म, किस तरह की चीज़ें हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। मैं आपको यही कहूँगा, आप अपनी ब्लैक यानी कि ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहन के रखिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं खुद फीलिंग हो कि हाँ मैं एडवोकेट हूँ, हाँ मैं एडवोकेट बनने वाला हूँ। और अगर आप इस चीज़ को अपने जीवन में लाते हो तो कहीं ना कहीं आप और बेहतर कर पाओगे इस क्षेत्र में। क्योंकि जब आपका लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ड्रेस पहनते हो, जब आप उस कपड़ों को या इस तरह की चीज़ें पहनोगे तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आएगी अंदर से। तो इस तरह की चीज़ें आपको करके रखनी है। अच्छा यहाँ तक आ गए, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो क्या है ये? संवैधानिक शाखा है किसकी? कहीं ना कहीं प्रशासनिक विधि एक संवैधानिक विधि की एक शाखा के रूप में देखने के लिए मिलती है, जिसमें कार्यपालिका जो कहा क्या है हमारे यहाँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन मिलते हैं। ये तीन है, आपको पता है। अब कार्यपालिका काम करता है, यानी कि एक है विधायिका। विधायिका क्या करता है? कानून बनाता है। कार्यपालिका क्या करता है? उसे लागू कराता है या फिर उस पर कहीं ना कहीं चीज़ें लेके चलता है। और न्यायपालिका क्या करता है? न्यायपालिका हमारी जो क्या है, कोई भी कानून का उल्लंघन करता है या उसको कहीं ना कहीं कार्यपालिका या फिर व्यक्ति का कानून का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका द्वारा देखा जाता है, ठीक है, जिसमें आप सभी हम सभी आते हैं, ठीक है, न्यायपालिका के क्षेत्र में। फिर आता है यानी कि आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कार्यपालिका के अधिकार यानी कि अधिकारियों की शक्तियों और अधिकारियों के यानी कि व्यवस्थापन किया जाता है।
जिसके स्थानीय राज्य के अधिकारियों भी शामिल होते हैं, जितने भी कहीं ना कहीं IAS ऑफिसर, ये सारे के सारे आपके जो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है। आपने DPSP पढ़ा है ना, DPSP में सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिली होगी। पुलिस और कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है, राज्य से। किसकी, जब भी आप पुलिस को के ऊपर कहीं ना कहीं देखा होगा कि आप पुलिस के ऊपर केस होता है तो कहीं ना कहीं क्या लिखा मिलता है, स्टेट। तो वो वर्डिंग यूज क्यों होती है, कहीं ना कहीं कार्यपालिका की वजह से। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कार्यपालिका क्या है, विधायिका और न्याय संबंधित शक्तियों से संबंधित होती है। और ये क्या करती है, जो लोक के भागों को देखभाल कराती है, और प्रशासनिक विधि कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक विधि क्या है, प्रशासन, जितना भी प्रशासन है कहीं ना कहीं पुलिस क्या है, प्रशासन के अंतर्गत आती है। आपके IAS और PCS क्या है, वो प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। प्रशासन क्या, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, कार्यपालिका को बदल गया। और प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ कहीं ना कहीं आपके प्रशासनिक कार्यपालिका और स्थानीय राज्य अधिकारियों के तौर पर आपको देखने के लिए मिलता है। अब आता है यानी कि प्रशासनिक विधि के जो कहीं ना कहीं संभावित अर्थ हैं वो क्या है। सबसे पहला आपका देख लीजिए, यानी कि सबसे पहला मान के चलते हैं, प्रशासनिक जो यानी कि कानून प्रशासन द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा होता है, कानून प्रशासन द्वारा निर्मित होता है। क्या है, निर्मित होता है। विधानमंडल तथा भारतीय संसद ने राज्य के विभागों को विधि निर्माण की अत्यधिक शक्ति प्रदान करी है, जो प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर आता है प्रशासनिक विधि का अर्थ है उस सिद्धांतों से या उस से लागू होता है जो राज्य के लोक अधिकारी, यानी कि कौन है, राज्य के लोक अधिकारी कौन है, PCS, और प्रशासनिक वर्ग के कर्मचारियों के अधिकारों को या दायित्वों को निर्धारित करता है। भाई अधिकार क्या है, एक IAS ऑफिसर का अधिकार क्या है, एक PCS ऑफिसर का अधिकार क्या है, ये बताता है। एक SP का अधिकार क्या है, एक DM का अधिकार क्या है, एक कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट का अधिकार क्या है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करता है, कार्यपालिका के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, न्यायपालिका इससे छोड़ दो, मजिस्ट्रेट को छोड़ दो, ये आपके सारे के सारे पुलिस के अधिकारी का काम क्या है। ठीक है, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं उनका काम क्या है, आपने देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के अंतर्गत। कहते हो ना कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ इस तरह का है। फिर आपका आ जाता है कहीं ना कहीं जो ये प्रशासनिक विधि होती है। प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की वह शाखा है जिसमें मुख्यतः संबंधित शासन के विभिन्न अंगों के संगठन, शक्ति, कार्य, अधिकारों और दायित्वों से होता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुनिश्चित या प्रशासन सुनिश्चित करता है और अवैध कार्यों को नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए प्रशासनिक कार्य क्या है, प्रशासनिक विधि क्या है, प्रशासनिक विधि के कार्य किस तरह चलते हैं, और प्रशासनिक विधि में आपको कौन कौन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आपसे कोई क्वेश्चन लगे जी प्रशासनिक विधि की परिभाषा क्या है, तो डायसी के अनुसार ले लो। डायसी के अनुसार क्या है, प्रशासनिक विधि किसी भी राज्य के विधि का वह भाग है जो राज्य के सभी अधिकारियों को वैधानिक परिस्थितिता यानी स्टेटस दायित्व देता है। ठीक है, एक पुलिस अधिकारी को कहीं ना कहीं क्या है, क्राइम होने से रोकना है, तो वो कहीं ना कहीं वो उसको अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, क्या है, राज्य के अधिकारों को यानी अधिकारियों को प्राप्त मान्य व्यक्ति के अधिकार तथा उत्तरदायित्व को बचा कर रखना है और उसे कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करनी है। ये सारे दायित्व हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं और मान लो प्रशासनिक प्रक्रिया का कहीं ना कहीं दायित्व दिया गया अधिकारियों को, और कहीं ना कहीं मान के चले हम एक यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी को रोकना है। तो ये सारे चीज़ आपके प्रशासनिक विधि के अंतर्गत डायसी ने बताई है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।